नमस्कार दोस्तों, सह्याद्री की पहल हाथ की पाठशाला में आपका मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर अभिजीत वाहेगांवकर है और मैं हैंड सर्जरी डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं। सह्याद्री डिपार्टमेंट ऑफ हैंड सर्जरी की ओर से पुनश्च आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम जानना चाहेंगे कि ट्रिगर फिंगर क्या होता है। कई लोगों को उंगलियों की अटकने की तकलीफ़ होती है और जिसमें उंगली मोड़ने के बाद या तो कट आवाज़ के साथ उंगली छूटती है या तो सीधी उंगली मुट्ठी बांधने में दिक्कत पैदा कर सकती है। इसको हम ट्रिगर फिंगर कहते हैं और ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी दर्दनाक हो सकता है और डायबिटीज़ की वजह से ज़्यादातर लोगों में ये पाया जाता है। कई बार लोगों को डायबिटीज़ होने की जानकारी हमें इस ट्रिगर फिंगर के माध्यम से पता चलती है। कई बार लोग आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी उंगली अटक रही है, मुझे किसी चीज़ को पकड़ने में दिक्कत हो रही है, या तो मैं किसी चीज़ को पकड़ूं तो उंगली पीछे रह जाती है और फिर टक आवाज़ के साथ छूट जाती है। और फिर हम पूछते हैं हाँ जी आपको डायबिटीज़ है? कहते हैं कि ना जी हमें तो डायबिटीज़ है नहीं। और फिर हम कहते हैं कि आप डायबिटीज़ की जाँच करवा लें और उसमें कई बार पाया जाता है कि शुगर्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं और उनको डायबिटीज़ का जो डायग्नोसिस हो जाता है। परंतु डायबिटीज़ के अलावा भी वृद्धापकाल में गठिया जिनको होता है या आर्थराइटिस जिनको होता है, आमवात यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिनको होता है, उन लोगों में भी इस प्रकार का उंगली का अटकना ये काफ़ी प्रमाण में पाया जाता है, जिसको हम ट्रिगर फिंगर कहते हैं। हमारी उंगलियों को मोड़ने के लिए जो डोर होती हैं वो दो प्रकार की होती है। इस तरफ की जो डोर होती है वो उंगलियों को सीधा करने के लिए काम करती हैं और इस तरफ की जो डोर होती है वो उंगलियों को मोड़ने के लिए काम करती हैं। हम इसे टेंडन कहते हैं। और जो टेंडन्स हाथ की उंगलियों को मोड़ने के लिए कार्यरत हैं वो तकरीबन इस लेवल पे एक प्रकार के टनल में से गुजरती हैं उंगलियों की तरफ, और उस टनल में जब सूजन आ जाती है और टेंडन में गांठ आ जाती है तो गांठ उस टनल में अटकना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उंगली अटक जाती है या तो सीधी उंगली मुड़ नहीं पाती है। सबसे ज़्यादा ये चौथी उंगली में, फिर छोटी उंगली में, या तो पहली या दूसरी उंगली में, और कभी कभार अंगूठे में भी पाया जाता है। मुझे याद है मैंने एक बार 10 उंगलियों में ट्रिगरिंग भी देखा था। काफ़ी रेयर प्रॉब्लम होता है लेकिन ऐसा भी हो सकता है। एक दूसरा बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला ट्रिगरिंग हम देखते हैं जो जन्मजात शिशुओं में पाया जाता है। जन्मजात शिशुओं में या पैदाइशी के बाद या पैदा होने के बाद शिशुओं में अंगूठे में खास तौर पे इस प्रकार का ट्रिगरिंग पाया जाता है, जिसको हम कंजेनाइटल ट्रिगर थंब कहते हैं। इसके बारे में जानकारी हम और किसी सत्र में, जिसमें हम बच्चों के हाथ के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, उसमें और सविस्तर हम आपको बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। परंतु आप ये जान लें कि बच्चों में भी अंगूठे में ये ट्रिगरिंग होने की वजह से अंगूठा ऐसा मुड़ा रह जाता है। कई बार ये 2 साल की उम्र तक पता भी नहीं चलता माता पिता को, क्योंकि बच्चों की उंगलियों की तरफ इतना ध्यान नहीं जाता है, या तो बच्चों में वो इतना दर्दनाक नहीं होता है, या तो खेलने कूदने में बच्चे को भी पता नहीं चलता है। लेकिन तकरीबन 2 साल की उम्र में माता पिता को ये पता चलता है कि अरे बच्चे की अंगूठे की जो पोजीशन है वो मुड़ी हुई है, वो सीधा नहीं हो पा रहा है। और कई बार शिशु को वो उस स्थिति में लेके आते हैं जिसमें एक छोटे से ऑपरेशन से हम इसको ठीक कर देते हैं। अब हर ट्रिगर फिंगर का ऑपरेशन हो ये ज़रूरी नहीं है। कई बार हम इसको फिजियोथेरेपी, दवाइयाँ और मसाज, अल्ट्रासाउंड थेरेपी से या तो लोकल इंजेक्शन से ठीक कर देते हैं और लोगों में इससे काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है। जिन लोगों को रोज़ाना ज़िंदगी में इस ट्रिगरिंग की वजह से तकलीफ़ हो, या तो ऐसे उनके प्रोफेशन या पेशा हो जिसमें हाथ के कामकाज में बाधा की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे, तो उन लोगों में कभी कभार परामर्श कर हम ऑपरेशन की सलाह देते हैं। ये ऑपरेशन कई बार लोकल एनेस्थीसिया, इसका मतलब है सिर्फ इतने ही हिस्से में भूल दे के एक छोटे से ऑपरेशन से हम
वहाँ पे जो टनल का जो मुंह होता है, पुली कहते हैं उसको खोल देते हैं ताकि टेंडन को हिलने में जगह प्राप्त हो, जगह मिल जाए और इस ट्रिगरिंग का निवारण हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सत्र के द्वारा आपको ट्रिगर फिंगर के बारे में जो जानकारी मिली है उससे आपको लाभ हो। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, जिन लोगों को इस प्रकार की तकलीफ़ हो उन तक ये पहुँचाएं और हम हैंड सर्जरी के जो प्रॉब्लम्स हैं या हाथ से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में जानकारी समाज में फैलाएं। आइए चलिए हाथ बढ़ाएं, हाथ मिलाएं। सह्याद्री की ओर से और हमारे डिपार्टमेंट की ओर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। नमस्कार।